अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर के यूनिट नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.4 स्टार्ट करेंगे। 10.4 स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये फार्मूलाज एक दफ़ा देख लें। हमने जो फार्मूलाज पढ़े थे, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा, और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का हमने पढ़ा था साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। ये दो फार्मूलाज आपने लिखने हैं। आपने फर्स्ट फार्मूले को इक्वेशन 1 कह देना है, सेकंड को इक्वेशन 2 कह देना है। इन दोनों फार्मूला से हमने नया फार्मूला डिराइव करना है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। इनको हमने ऐड कर दिया, इस इक्वल्स टू इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या ऐड होकर बना, 2 साइन अल्फा कोस बीटा। जब हम इन्हें ऐड करेंगे, ठीक है, इन्हें ऐड किया हमने, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा हमारे पास, 2 साइन अल्फा कोस बीटा, ये रह जाएगा ना, क्योंकि हमारे पास 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 साइन अल्फा कोस बीटा, और ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो हमारे पास ये फार्मूला बनेगा। ठीक है, अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, जब हम इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कौन सा फार्मूला मिलेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू, इस बार हमें मिलेगा 2 कोस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, कोस के साथ अब अल्फा का एंगल है, पहले बीटा का एंगल था, और साइन के साथ इधर अल्फा का एंगल है और यहाँ पे बीटा का एंगल है। ठीक है ना, इन्हें आप सब्ट्रैक्ट करके देख लें, माइनस हो जाएगा इसके साथ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास ये फार्मूला बनेगा। अब देखिए यहाँ पर पहचान आप लोग कैसे कर सकते हैं क्वेश्चंस में। अगर हमारे पास ये फार्मूला तब यूज़ करेंगे, 2 साइन अल्फा कोस बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। अगर साइन के साथ बड़ा एंगल होगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, यानी अल्फा जो है हमेशा बड़ा एंगल होगा। ठीक है, अब वो देखना वो एंगल किसके साथ होगा, अगर साइन के साथ बड़ा एंगल है तो हम साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर तो कोस यानी अल्फा जो है एंगल कोस के साथ वो बड़ा होगा, अगर कोस के साथ बड़ा एंगल होगा तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। सेम वैसे रहेगा, बस दरमियान में माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये दो फार्मूलाज आगे हम क्वेश्चंस में यूज़ कर रहे हैं, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। ठीक है ना, अल्फा हमेशा बड़ा होगा बीटा से। आगे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इसके सारे पार्ट्स आज हम कर लेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एज अ सम और डिफरेंस। अब हमने इनको या तो इनका सम लेना है, जो फार्मूला सम फार्मूलाज पढ़े हैं, या डिफरेंस लेना है, क्योंकि ये हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में है। या तो हम इन पर सम वाला फार्मूला लगा के इन्हें सॉल्व कर लेंगे, या डिफरेंस वाला फार्मूला लगा के इनका डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब इसका हमारे पास कौन सा फार्मूला बनेगा, 2, और बड़ा एंगल साइन के साथ है तो हम लगाएंगे 2 भी हमारे पास ज़रूरी है प्रोडक्ट में। ठीक है ना, फार्मूले में आया था ना, 2 साइन अल्फा कोस बीटा। अल्फा बड़ा एंगल किसके साथ है, साइन के साथ है। अब हम फार्मूला लगाएंगे साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, दरमियान में भी प्लस का साइन आएगा। ठीक है, साइन 3 थीटा प्लस थीटा को ऐड कर दिया हमने, 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, यहाँ से ये बन जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिर्फ आपने फार्मूला लगाना है, सही फार्मूला जो होगा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा जैसे आप वैल्यूज पुट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 कोस 5 थीटा साइन 3 थीटा। इस बार हमारे पास कोस के साथ बड़ा एंगल है, यानी हम माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब हम ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं, तो साइन अल्फा प्लस बीटा यानी 5 थीटा प्लस थीटा, जो हमारे पास बनेगा 8 थीटा, माइनस साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा यानी 2 थीटा, तो हमारे पास आंसर आ गया साइन 8 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। नेक्स्ट इसका पार्ट 3 है, साइन 5 थीटा कोस 2 थीटा। इस बार हमारे पास साइन के साथ बड़ा एंगल है, लेकिन आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसके अंदर हमारे पास 2 मौजूद नहीं है, तो हम फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते जब तक हमारे पास 2 नहीं होगा, क्योंकि फार्मूला है 2 साइन अल्फा कोस बीटा। ठीक है, तो हम इधर 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, डिवाइड भी करवा देंगे। ठीक है, 1/2 बाहर रहेगा जो हमने डिवाइड करवाया, अंदर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास अब फार्मूला बन गया 2 साइन अल्फा कोस बीटा। ये फार्मूला हमारे पास बन गया इधर। अब हम इसे अप्लाई कर देंगे, साइन के साथ बड़ा एंगल है तो हम लगाएंगे साइन अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा हमारे पास 5 थीटा प्लस बीटा 2 थीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, ये हमारे पास फार्मूला लग गया। इधर आप लोग ब्रैकेट्स भी लगाएंगे,
ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर इसका मतलब हो जाएगा कि 1/2 सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ नहीं हो रहा। ठीक है, तो ब्रैकेट ज़रूर लगानी है, क्योंकि 1/2 ओवरऑल इस ब्रैकेट के बाहर हमने लिया है, डिवाइड किया है पूरी ब्रैकेट के साथ। ठीक है, इनको हम ऐड करेंगे, साइन 7 थीटा हो जाएगा प्लस साइन 3 थीटा। ठीक है, ये भी हमारे पास आ गया। अब हम देखते हैं इसका पार्ट 4। पार्ट 4 हमारे पास है 2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा। अब इधर ही फार्मूलाज बाद में आ रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ बाद में, पहले आप लोग ये वाला क्वेश्चन देख लें। इसका पार्ट 5, कोस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा। इसके अंदर भी सेम हमारे पास कोस बड़ा एंगल मौजूद है, यानी अल्फा प्लस बीटा कोस के साथ, और साइन के साथ छोटा एंगल मौजूद है। तो हम 2 से तो सबसे पहले डिवाइड और मल्टीप्लाई करवा देंगे ताकि हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो जाए। हमारे पास फार्मूला अब बन गया 2 कोस अल्फा साइन बीटा वाला। तो हम अप्लाई कर देंगे साइन अल्फा प्लस वाई, यानी सॉरी एक्स प्लस वाई, यानी अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस वाई, बीटा ये हमारे पास माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। इस फार्मूले को हमने सॉल्व किया, y से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 2x रह जाएगा। इसमें हमारे पास x से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 2y आ जाएगा। तो हमारे पास इसका ये आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाती हूँ, पहले आप लोग ये वाले फार्मूलाज देख लें। ये फार्मूला है 2 कोस अल्फा कोस बीटा इज इक्वल्स टू कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, -2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल्स टू कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा। ये 2 फार्मूलाज भी आप लोगों ने याद रखने हैं उन दोनों के साथ, ये 4 फार्मूलाज हैं टोटल। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये कैसे पहचान होगी, अगर हमारे पास वही चीज़ हो गई, अगर हमारे पास दोनों में कोस है, ठीक है, तो हमने ये वाला फार्मूला लगाना है, कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा। अगर हमारे पास दोनों में साइन है और साथ हमारे पास माइनस का एंगल आ रहा है, सॉरी माइनस आ रहा है साइन, ठीक है, तो हम -2 साइन अल्फा साइन बीटा, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, दोनों में कोस होगा लेकिन दरमियान में माइनस का साइन आ जाएगा। ये 2 फार्मूलाज आप लोगों ने याद रखने हैं। अब ऊपर देख लें, यही फार्मूला यूज़ हुआ है, 2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा। अब आप लोगों ने पहले जो फार्मूलाज बने पढ़े थे वो 2 साइन या साइन और कोस के थे। ठीक है, ये दोनों में साइन आ गया, तो अब हमारे पास ये वाला फार्मूला लग रहा है, लेकिन इसमें एक चीज़ की कमी है, इसमें हमारे पास माइनस का साइन होना चाहिए। तो हम अंदर और बाहर माइनस का साइन ले लेंगे, क्योंकि अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये अगेन प्लस हो जाएगा, तो ये इक्वल होगा। हमने बाहर भी माइनस लेना है, अंदर भी माइनस लेना है, वो प्लस के ही इक्वल होता है। ठीक है ना, इसके इक्वल होगा ये, माइनस वैसे ही बाहर रहेगा, अंदर तो हमारे पास बन गया फार्मूला। अब हम अप्लाई करेंगे कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा, यानी हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास सेम ऐसे ही आ जाएगा, कोस 7 थीटा प्लस 2 थीटा 9 थीटा बन जाएगा, माइनस कोस 7 थीटा माइनस 2 थीटा हमारे पास 5 थीटा बन जाएगा। जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो कोस 5 थीटा हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, और जो प्लस वाली वैल्यू है वो हमारे पास माइनस हो जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम देखते हैं 5 पार्ट तो हमने देख लिया इसका, अब हम 6 पार्ट देखते हैं इसका। 6 पार्ट इसका है कोस अल्फा प्लस बीटा कोस अल्फा माइनस बीटा। ये वाला फार्मूला हमारे पास कैसा बन रहा है, दोनों में कोस आ रहा है, ठीक है ना, प्रोडक्ट वाला फार्मूला, यानी कोस अल्फा कोस बीटा। अब हमारे पास ये वाला फार्मूला लग रहा है, इधर 2 की ज़रूरत है, अंदर और बाहर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है। इधर तो हमारे पास 1/2 रहेगा, इधर हमने फार्मूला लगा देना है कोस अल्फा प्लस बीटा वाला, अल्फा ये है प्लस बीटा ये है, प्लस कोस अल्फा ये हमारे पास माइनस बीटा माइनस, जब हम इसे बाहर ओपन करेंगे तो हमारे पास 2x माइनस हो जाएगा और 30 पॉजिटिव हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हमने वो फार्मूला लगा लिया, इसमें हमारे पास 2x माइनस 2x से कैंसिल हो जाएगा, और 30 जो हमारे पास ऐड होकर 60 बन जाएगा। इसमें हमारे पास 30 से कैंसिल हो जाएगा और 2x रह जाएगा, तो 4x हो जाएगा। ये हमारा इसका आंसर आ गया। आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7। पार्ट 7 हमारे पास है, वही फार्मूला लग रहा है अगेन, साइन 12 डिग्री साइन 46 डिग्री साइन 46 डिग्री। इसमें हमारे पास माइनस भी नहीं है और 2 भी नहीं है, तो हमने -2 को डिवाइड भी करवाना है और मल्टीप्लाई भी करवाना है। ठीक है, तो -2 को डिवाइड करवा लिया तो -1/2 लिखा हमने, क्योंकि डिवाइड नीचे लिखेंगे हम। ठीक है, -2 हमने मल्टीप्लाई भी करवा दिया। अब हमारे पास अंदर जो है इसके ब्रैकेट्स के वो एक फार्मूला बन गया। ठीक है, साइन दोनों में मौजूद है, तो हम लगाएंगे फार्मूला कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा वाला। तो हमने
कोस लिखा, अल्फा हमारे पास 46 डिग्री है प्लस 12 डिग्री बीटा माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा यानी 46 डिग्री माइनस 12 डिग्री, ये बन गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कोस 58 डिग्री आ जाएगा, माइनस इनको करेंगे तो कोस 34 डिग्री आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। एक और चीज़ इधर कि हम इनको चेंज कर सकते हैं, इनकी जब भी हम प्रोडक्ट में कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे हमने 2.3 लिखा है तो आप लोगों को पता है कि हम 2.3 को 3.2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह हम प्रोडक्ट्स में तरतीब बदल सकते हैं, जब मैंने मेंशन किया प्रोडक्ट्स में तरतीब बदल सकते हैं। तो अल्फ़ा वाला हमेशा बड़ा रखना है, ठीक है ना। तो अल्फ़ा एंगल अगर हम फार्मूला लगाएंगे 12 हमारे पास छोटा एंगल है तो अल्फ़ा 12 बनेगा, लेकिन अल्फ़ा तो बड़ा एंगल है, तो हमने इनकी तरतीब चेंज कर दी। 46 को हम अल्फ़ा बना लिया पहले लिया और बीटा को हम बाद में, ठीक है 12 को। आगे देंगे साइन अल्फ़ा साइन एक्स प्लस 45 डिग्री साइन एक्स माइनस 45 डिग्री, इसमें भी सेम वही चीज़ होनी है, -2 को डिवाइड भी करवाना है मल्टीप्लाई भी करवाना है। बाद में यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बन गया तो हम इसे अप्लाई कर देंगे, कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा वाला, बाद में इसे सॉर्ट आउट करेंगे हम तो हमारे पास ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का हम पहले फोर्थ पार्ट इस वीडियो में देख लेते हैं, बाकी पार्ट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ये वाला पार्ट क्योंकि इससे रिलेटेड था तो मैं ये पार्ट आप लोगों को साथ ही करवा रही हूँ। प्रूव डैट साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 कोस 2 थीटा। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, ठीक है। वही बात हो गई, प्रोडक्ट में हम तरतीब बदल सकते हैं। अल्फा हमने हमेशा बड़ा एंगल रखना है, बड़ा एंगल हमारे पास ये मौजूद है प्लस वाला, ये हमारे पास छोटा एंगल है तो हम इनकी तरतीब तो पहले चेंज कर लेंगे। हमारे पास ये बन जाएगी तरतीब चेंज करके साइन पाई ओवर 4 प्लस थीटा और साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, -2 को डिवाइड भी करवा देना है और मल्टीप्लाई भी करवा देना है। अब हमारे पास ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, -2 साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा वाला, ठीक है ना, अल्फा बीटा वाला फार्मूला। तो अब हमारे पास ये अल्फा मौजूद है, ये बीटा मौजूद है, तो हम इधर फार्मूला अप्लाई करेंगे कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे -1/2 ऐसे ही रहेगा हमारे पास, थीटा थीटा से कैंसिल हो जाएगा, पाई बाय 4 हमारे पास 2 पाई बाय 4 बन जाएगा, क्योंकि ये ऐड कर देंगे हम इसको इधर, थीटा ऐड हो गए तो वो 2 थीटा बन गया। अब हमारे पास ये आ गया 2 जो है हमारे पास इधर पाई बाय 4 हमारे पास है 2 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 4 आएगा हमारे पास, ठीक है। तो इधर हमने पाई बाय 2 लिख दिया, कोस पाई बाय 2 माइनस कोस थीटा, -1/2 बाहर ऐसे ही रहेगा। कोस पाई बाय 2 हमारे पास क्या होता है 90 डिग्री पे हमारे पास कोस क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो 0 आ गया इसकी जगह, माइनस कोस 2 थीटा, तो -1/2 माइनस कोस 2 थीटा, अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है हमने इसको, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 कोस 2 थीटा हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, इसके हम इंशाल्लाह सारे पार्ट्स इसमें देख लेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 18 जैसा है, एग्जाम्पल नंबर 18 भी बहुत इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, बल्कि क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी पार्ट्स हैं ना ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने ये ध्यान से करना है, इनमें से ज़रूर आता है कोई एक ना एक लॉन्ग क्वेश्चन। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से ऑब्वियसली स्टार्ट करेंगे हम इसको। कोस 20 डिग्री, कोस 40 डिग्री, कोस 60 डिग्री और कोस 80 डिग्री। अब हमने इस पर प्रोडक्ट वाला फार्मूला कैसे अप्लाई करना है, हम इस पे पहले 2 पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, फिर 3rd पे करेंगे, अगर 4th भी हमारे पास बचा फिर हम 4th पे करेंगे, इस तरह हम अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर कोस 60 हमारे पास मौजूद है, कोस 20 डिग्री भी आप लोगों को नहीं याद टेबल के जरिए कि क्या होता है, कोस 40 भी नहीं याद, कोस 80 भी नहीं याद, कोस 60 आप लोगों को याद है कि 1/2 के इक्वल होता है, तो कोस 60 डिग्री हमने 1/2 के इक्वल रख दिया, ठीक है। आगे हमारे पास बचा कोस 20 डिग्री, कोस 40 डिग्री और कोस 80 डिग्री। कोस 80 डिग्री हमारे पास बड़ा एंगल है 80 हमारे पास, तो हम अल्फा लेंगे यानी कोस 80 डिग्री लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे कोस 40 डिग्री, कोस 20 डिग्री को अभी हम बाहर रखेंगे, ठीक है। बेशक इसको पहले सॉल्व करें बाद में सॉल्व करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे ताकि हमारे पास अंदर 2 प्रोडक्ट में आ जाए और हम फार्मूला अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो हम 2 से जो हमने डिवाइड करवाया वहाँ हमारे पास 2 2 4 बन जाएगा और अंदर हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाया, अब हमारे पास फुल फार्मूला बन गया 2 कोस अल्फा कोस बीटा वाला। अब हम अप्लाई कर देंगे इस फार्मूले को, 2 कोस अल्फा कोस बीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा के। इधर हमने फार्मूला अप्लाई कर देना है कोस अल्फा प्लस बीटा
40 डिग्री प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। 80 प्लस 40 हमारे पास 120 बन जाएगा, यानी कोस 120 डिग्री प्लस 80 माइनस 40 डिग्री, इधर हमारे पास 40 डिग्री बचेगा, कोस 40 डिग्री, कोस 20 डिग्री हमारे पास बाहर ऐसे ही रह जाएगा। आगे क्या करना है, आगे हमारे पास सिंपली हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, क्योंकि अब हमने प्रोडक्ट वाला दोबारा फार्मूला यूज़ करना है 20 डिग्री के साथ। 1/4 बाहर रहेगा, कोस 120 डिग्री बन गया, कोस 20 डिग्री प्लस कोस 40 डिग्री और कोस 20 डिग्री। अब हम इधर फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम इजी करेंगे इस क्वेश्चन को। कैसे इजी करेंगे, कोस 120 डिग्री हमारे पास -1/2 के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने ये डायरेक्ट -1/2 के इक्वल लिख देना और याद भी रखना है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया। ये जो एग्जैक्ट एंगल्स होते हैं, जैसे हमारे पास होता है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन पे हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज आती हैं। -1/2 आ गई, √3/2, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज तो याद रखने वाली होती हैं। तो cos 20 डिग्री हमारे पास रह गया इधर। अब हम इधर फार्मूला अप्लाई करेंगे। किस तरह अप्लाई करेंगे, हमारे पास 2 मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, डिवाइड भी करवा देंगे। डिवाइड तो वो सबके साथ होगा, जाहिर है, तो वो बाहर डिवाइड कर देंगे हम इधर, ठीक है। मल्टीप्लाई भी सबके साथ होता है, अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ, क्योंकि डिवाइड भी हुआ है, ठीक है। तो cos 20 डिग्री हमारे पास रह जाएगा, क्योंकि 2 से कैंसिल हो जाएगा जब हम इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 इधर आ जाएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस रह जाएगा सिर्फ। इधर भी हमारे पास 2 cos 40 डिग्री cos 20 डिग्री बच गया। अब हमने क्या करना है, ये तो हम ऐसे ही रखेंगे। इधर फार्मूला हमारे पास बन गया 2 cos अल्फा cos बीटा वाला क्या फार्मूला होता है, = cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे हमने वो फार्मूला अप्लाई कर दिया, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या बना, -cos 20 डिग्री तो हमारे पास ऐसे ही चलता आ रहा है, उसे भी हम देख लेते हैं क्या हुआ। इधर 40 और 20 डिग्री 60 डिग्री बन गया, और इधर हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास cos 20 डिग्री बन गया। ये माइनस में मौजूद था, ये प्लस में, इनको कैंसिल कर दिया तो हमारे पास रह गया cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है। 1/2 हमने अंदर रखा, 1/8 हमारे पास बाहर है। जब हम इन्हें ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/16, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे एक ही मेथड से हो रहे हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स। तो ये आता भी है लॉन्ग क्वेश्चन में, अच्छे से देख लेना है आप लोगों ने। पास्ट पेपर्स भी आप लोग देखें, ओल्ड बुक में भी ये क्वेश्चन थे, जो हमारी पहले मैथ की टेक्स्ट बुक थी उसमें भी ये क्वेश्चन थे, इस बुक में भी हैं, तो ये बहुत रिपीट होते हैं। sin π/9, sin 2π/9, sin π/3, sin 4π/9 = 3/16। इस बार हमने ये प्रूव करना है। सबसे पहले तो हमें डिग्री में एंगल चाहिए, हमें पाई में नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने इसे कन्वर्ट कर देना है। π/9 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, पाई हमारे पास किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। आपने पढ़ा है ना उसमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में, मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमारे पास पाई बनता है, यानी 180 डिग्री, ठीक है। तो पाई 180 डिग्री के इक्वल होता है, याद भी रखना है आप लोगों ने। 9 को कैंसिल कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो 9 2 18 और 0 वैसे आ जाएगा, तो हमारे पास ये बना 20 डिग्री। इसे जब हम सोल्व कर देंगे, 2 पाई की जगह अगेन 180 डाला, 2 को 180 से मल्टीप्लाई किया तो 360 डिग्री आ गया। 9 को बाद में कैंसिल कर दिया 360 डिग्री से, तो 40 डिग्री बचा हमारे पास। इसी तरह पाई की जगह हमने 180 लिखा था, जब हमने 3 से कैंसिल किया 60 डिग्री बचा हमारे पास। सेम हमने ऐसे इसको सॉल्व कर देना आगे भी, तो हमारे पास यहाँ पे 80 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। अब हमने इसकी जगह एंगल्स की जगह हमने ये π/9 की जगह हमने डिग्रीज में लिख देने हैं। sin 20 डिग्री, π/9 की जगह 20 डिग्री आया था, हमने वो लिख दिया। 2 π/9 की जगह हमारे पास 40 डिग्री आया, तो हमने sin 40 डिग्री लिख दिया, फिर sin 60 डिग्री और फिर sin 80 डिग्री, ठीक है। वही हमने चीज़ सेम इसमें करनी है। sin 60 डिग्री आप लोगों को पहले ही पता है कि √3/2 के इक्वल होता है, तो हमने √3/2 बाहर रखा, 60 डिग्री की जगह लिख दिया। अंदर हमारे पास बचा sin 20 डिग्री, sin 40 डिग्री और sin 80 डिग्री। कोशिश आप लोगों ने ये करनी है, पहले आप बड़े एंगल्स को सॉल्व कर लें। फर्स्ट पर ले जाएंगे 80 डिग्री को, तो हमारे पास बड़ा एंगल क्योंकि 80 है, ठीक है ना, sin 80 डिग्री हो जाएगा, और sin 40 डिग्री बाहर रखेंगे हम sin 20 डिग्री को। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय -2, अब -2 को मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, डिवाइड भी करवाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ हमारे पास साइन मौजूद है, और जब हमारे पास ये फार्मूला होता है तो हमारे पास -2 लगना चाहिए साथ प्रोडक्ट का फार्मूला कंप्लीट करने के लिए। तो हम -2 को डिवाइड भी करवा देंगे, मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, ठीक है। सिंपली हमने cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला अप्लाई करना है। इधर हमारे पास √3/2 2 4 और माइनस वैसे ही, तो प्लस माइनस माइनस, तो -4 हमारे पास बन जाएगा डिनोमिनेटर में।
इधर हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा साइन 20 डिग्री हमारे पास वैसे आ जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे, कोस 80 प्लस 40 हमारे पास 120 बनेगा, माइनस कोस 80 माइनस 40 डिग्री बनेगा, साइन 20 डिग्री बाहर आ जाएगा हमारे पास। वैसे ही सेम वही चीज़ हो रही है इस क्वेश्चन में भी रिपीट। कोस 120 डिग्री किसके इक्वल होता है, -1/2 के। हमने इधर लिख दिया -1/2 और साइन 20 डिग्री को तो हमने अंदर वैसे ही मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है ना। वही चीज़ सेम रिपीट हो रही है, देखें आप लोग, न्यू स्टेप्स भी ऐड नहीं हुए, सेम वही चीज़ रिपीट हो रही है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इधर क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, कोस पहले है और साइन बाद में। कोस के साथ बड़ा एंगल है, साइन के साथ छोटा एंगल है, तो हमारे पास इधर हमें 2 चाहिए, ठीक है ना। 2 कोस अल्फा साइन बीटा वाला फार्मूला लगाना है हमें इधर। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग में -2। अब हम -2 से क्यों करवाएंगे, 2 से क्यों नहीं करवाएंगे, क्योंकि हमें इधर पॉजिटिव एंगल चाहिए। 2 कोस अल्फा को साइन बीटा है ना, -2 कोस तो नहीं है ना। माइनस का तो सिर्फ साइन के फार्मूले में होता है, साइन साइन जब 2 दफ़ा रिपीट हो जाए। तो हमने इधर क्योंकि माइनस इसलिए लिया ताकि हम माइनस माइनस जब प्रोडक्ट करें तो वो पॉजिटिव हो जाए, ठीक है ना, फार्मूला प्लस में आए हमारे पास। तो हमने इधर देखा -√3 है 4, -2 को डिवाइड करवा दिया और -2 को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। ये वही चीज़ है, ये कैंसिल हो रही है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इधर बचेगा साइन 20 डिग्री, ठीक है। अब हम इधर क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। तो +2 cos 40 डिग्री साइन 20 डिग्री। अब हमारे पास ये फार्मूला रिपीट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे आगे, साइन 20 डिग्री हमारे पास वैसे ही रहेगा, प्लस अब इधर हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया 2 cos अल्फा साइन बीटा वाला, ठीक है। साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, फार्मूला लग गया हमारे पास। तो हमने इधर साइन 20 डिग्री रख दिया, प्लस साइन 60 डिग्री हमारे पास इधर आ गया, माइनस साइन 20 डिग्री हमारे पास इधर आ गया, ठीक है ना। जब हम इस सोल्व करेंगे, साइन 20 डिग्री से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास √3/8, इधर हमारे पास साइन 60 डिग्री हमारे पास √3/2 के इक्वल बनेगा। तो हमने इधर 3 हमारे पास प्रोडक्ट, इधर हमारे पास 3 आ जाएगा जब हमने स्क्वायर रूट को सोल्व किया, ठीक है। तो हमारे पास 3/16 बन गया, तो 3 और 16 हमारे पास इसका राइट हैंड साइड के इक्वल आंसर आ गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का 3 पार्ट, जो कि हमारे पास है साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू 1/16, ठीक है। तो अब हम इसे लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री, सेम वैसे ही हम सोल्व करेंगे इसको। हमारे पास साइन 30 डिग्री किसके इक्वल आएगा, 1/2 के इक्वल आएगा। हमारे पास इधर बचा साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री, ठीक है। तो साइन 70 डिग्री हमने रखा इधर, साइन 50 डिग्री और साइन 10 डिग्री वही तरतीब हमने रखी। अल्फा हमारे पास बड़ा एंगल होना चाहिए और बीटा हमारे पास उससे लेस होना चाहिए। साइन 10 को हम अभी बाहर रखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय -2, साइन क्योंकि हमारे पास दोनों तरफ मौजूद है, दोनों जगह मौजूद है साइन साइन, तो हम -2 को ही डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो -2 साइन अल्फा साइन बीटा और साइन 10 ऐसे ही रहेगा हमारे पास। ये अब हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -2 साइन अल्फा साइन बीटा, हमारे पास ये फार्मूला है। इधर हमने वो फार्मूला अप्लाई कर दिया, बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है, इसलिए मैं रिपीट नहीं करवा रही अब, ठीक है। तो बार बार वही फार्मूला रिपीट हो रहा है इधर। अब आप लोगों ने इसे जब सॉल्व करना है, हमारे पास बचेगा कोस 120 डिग्री माइनस कोस 20 डिग्री, बाहर हमारे पास है साइन 10 डिग्री, ठीक है। जब हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे साइन 10 डिग्री को, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे हम 120 डिग्री की जगह -1/2 लिख देंगे। इधर हमारे पास कोस 20 डिग्री और साइन 10 डिग्री बचेगा, ठीक है। अब हमने वही सेम चीज़ करनी है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय -2। जब हम -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास इधर प्लस का साइन हो जाएगा, तो हमारे पास फार्मूला प्लस में आ जाएगा, यानी 2 cos 20 डिग्री साइन 10 डिग्री। यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे 2 cos अल्फा साइन बीटा वाला, तो हमारे पास ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, तो 20 + 10 हमारे पास 30 डिग्री बन जाएगा, माइनस साइन इधर हमारे पास 10 डिग्री बच जाएगा, ठीक है। वही चीज़ सेम रिपीट हुई, साइन 10 से कैंसिल हो जाएगा, इधर हमारे पास साइन 30 डिग्री बचेगा, जो कि हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है। 1/8 हमारे पास बाहर मौजूद है, 1/2 ब्रैकेट्स के अंदर, इनको हम ओपन करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 1/16 इसका आंसर आ जाएगा। ये वही चीज़ रिपीट हुई इस क्वेश्चन में भी, ठीक है। अभी इसके आई थिंक सारे पार्ट्स इसके सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 के भी। अगर कोई पार्ट रिमेनिंग हुआ वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सारे पार्ट जिसके रह गए हैं, ठीक है, वो मैं कंप्लीट करवा दूँगी आप लोगों को। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।